उसका नाम तुलसी कैसे पड़ा, उसका एक प्रसंग है, आपने सुना हुआ होगा तो नहीं बताता, सुना। तो एक वृंदा नाम की लड़की थी, बड़ी सुशील सुंदर लड़की थी, बहुत संस्कारी लड़की थी। तो बचपन से भगवान विष्णु की भक्त थी, भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। तो उसके जो पिताजी थे ना, उससे चिढ़ते थे कि क्या तू दिन भर भक्ति करते रहती, भक्ति में रहती। तो अपने पिताजी से और उससे अपने से अपने ज़्यादा वो नहीं ध्यान नहीं देती थी, अपनी भक्ति में लीन रहती थी। तो अधिकतर उसका समय उसमें जाता था। तो वो जितनी सुंदर थी उतनी सुशील थी, संस्कारी थी। तो पिताजी ने उससे चिढ़ के बोला कि तुम देखो हमारी बात नहीं मानेंगे तो तुम्हारी मैं शादी राक्षसपुर में कर दूंगा। तो वो भी उसने उसका ध्यान नहीं दिया। तो आखिर एक दिन ऐसा हुआ, जब वो उसकी उम्र के लायक हुई, उसने उसकी शादी ना एक जालंधर नाम के राक्षस से कर दी। तो राक्षस के घर में, जालंधर के घर में गई। तो वहाँ पे जाने के बाद भी अपने पति की सेवा करती थी और उसको प्रसन्न रखती थी, और वहाँ भी अपनी भक्ति में लीन रहती थी। तो उसके पति भी उसको टोका टोकी नहीं करते थे, क्योंकि उसको पूरे काम होते थे। तो अपनी भक्ति में रहती थी। तो एक दिन जो ऐसा आया कि सूर और असुर में युद्ध होने का समय आया। जो जालंधर था असुर था, राक्षस कुल का था। तो देवताओं में और राक्षसों में युद्ध शुरू हुआ। तो जब वो युद्ध पे जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उसको कहा कि पतिदेव आप युद्ध पे जा रहे हैं, तो मैं अभी पूजा के कक्ष में अनुष्ठान में बैठूंगी, और आप जब तक युद्ध करते रहेंगे और मैं अनुष्ठान में रहूँगी तो आपकी बोले आप कभी बाहर नहीं सकेगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि उसमें इतनी शक्ति थी भगवान की भक्ति की और पतिव्रता थी वो। तो उसमें इतना बल था, सामर्थ्य था कि वो उसका संकल्प फलित होता था। तो जब उसके पति युद्ध पे गए तो अपने अनुष्ठान के रूप में गई, और वहाँ पे वो उसकी भक्ति अपना जो था कि जो नियम वगैरह करने लगी। तो वहाँ पे जालंधर जो था वो असुरों पे यानी सुरों पे, देवताओं पे भारी पड़ रहा था। देवता लोग बहुत मर रहे थे, मारे जा रहे थे, और वो भारी पड़ रहा था। तो देवता लोग डर गए और दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास गए कि बोले ये जो राक्षस है जालंधर नाम का, इसकी मृत्यु नहीं हो रही, और हमको देवताओं से बहुत सारे देवता मारे गए और भारी पड़ रहा है, तो इसका क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया, वहाँ पे आए वो, और देखा तो ये उसको दूर से देखा और समझ गया कि इसमें जो है इसकी पत्नी जो है जो मेरी भक्त है। तो वृंदा वो बोले मेरी भक्ति बैठी है और अनुष्ठान कर रही है, तो जब तक वो भक्ति में रहेंगी, अनुष्ठान में रहेंगी, तो इसका बोले बाल बांका नहीं होगा। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे इसका पतिव्रत जो धर्म है वो पालन है वो उसका खंडित करना होगा, नहीं तो बोले ये मरेगा नहीं। तो फिर विष्णु भगवान ने देखा कि इसको मारना सरल नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसने अपने